वो कहते हैं इंसाफ की जो डगर होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन जब इंसाफ की उम्मीद कब्र से लौटे तो साजिश की परतें खुद ब खुद उधड़ने लगती है। छत्तीसगढ़ से रामपुर तक फैला यह खौफनाक मामला, जिसमें एक मदरसे के इमाम पर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने का आरोप लगा। दहेज, दरिंदगी, धोखे के बीच एक दफन लाश अब कब्र से बाहर आ चुकी है। इंसाफ की मांग के साथ अगर धार्मिक ओहदे की आड़ में अगर कोई दरिंदगी को छुपाए तो वो सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि समाज के विश्वास की हत्या करना है। सलमा की मौत कई सवाल छोड़कर गई है। क्या कानून उस आवाज को सुन पाएगा जो मिट्टी के नीचे गूंज रही? कब्र से निकली ये लाश नहीं, इंसाफ की वो जिंदा उम्मीद है जो हर चुप्पी से जवाब मांग रही। वो जानना चाह रही है कि मेरे कातिल को कब और कहां सजा दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। देखिए, कल कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक अधिकारी उपस्थित हुए, उनके साथ पब्लिक भी थी। उसमें तथ्य यह था कि एसएसपी बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें वहाँ एक अस्वाभाविक मृत्यु एक विवाहिता महिला की हुई थी। उस समय परिजन ले के यहाँ चले आए थे, जो थाना क्षेत्र मिला खानम के रहने वाले हैं, और उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। सर, मायके पक्ष का यह आरोप था कि यह जो मृत्यु थी वो संदिग्ध थी और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। दफन बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम करवाने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट करें। परिजनों का आरोप है कि बशीर सलमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसका कई महिलाओं से अवैध संबंध था। यहाँ तक कि वो अपने मदरसों में पढ़ने आने वाली बच्चियों के साथ भी गलत हरकतें करता था। परिवार की अगर बात करें तो खास तौर से इमामों पर और मदरसे के हाफिजों पर बड़ा भरोसा किया जाता है, लेकिन नगलिया आकिल के रहने वाले एक इमाम ने छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र से मिले और उन्होंने जो पत्नी थी सलमा, जिसके शव को सुपुर्द खाक किया गया था, उसकी कब्र को उखाड़ कर उससे लाश निकाल कर और पोस्टमार्टम कराने के बाद सच्चाई जानने के लिए गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने तुरंत ही पूरे मामले से जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह को अवगत कराते हुए उसमें कहा कि इसमें पीएम होना आवश्यक लगता है, इसका पीएम होना चाहिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम अमन देओल ने उस शव को निकलवा कर पीएम के लिए भिजवाया, जहां पीएम होने के बाद अब सच्चाई सामने आएगी कि जिस तरह से उसके अंदर जो जहर देने का, उसको काटने का आरोप लगा था। यहाँ ये जो मेरी मौजूदगी है, इस वक्त मैं तहसील प्रांगण के अंदर मौजूद हूं। यहां से कुछ ही दूरी पर वो मिर्जापुर गांव है जहां वो अभागी दफन की गई और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और जो आरोप लगा वो मस्जिद के इमाम पर लगा कि मस्जिद के इमाम भी, हाफिज भी क्या ऐसा कृत्य करेंगे, इतनी बेदर्दी के साथ किसी का कत्ल कर देंगे और उसके बाद साफ बचने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर तो लिखी है। अब रामपुर के अंदर पूरी सच्चाई सामने आएगी और लाश अपने आप उस राज को खोलेगी जिस राज को दफन करने के लिए उसने हर तरह का जतन करने के बाद उसके परिजनों को बड़ा लालच देकर कहा कि इसको सुपुर्द खाक कर दो और बाकी मैं सब मैनेज कर लूंगा और मैं सब तरह की चीजें दे दूंगा। और दहेज में दी हुई चीजों को भी वापस करने के साथ ही उसने बड़ा लालच देकर सलमा को सुपुर्द खाक करा दिया। लेकिन पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की जो आदेश था, उनके आदेश अनुसार उस लाश को पीएम के लिए भेजने के बाद उस राज को खोल लिया गया है, जिसमें अब इसका फंसना बिल्कुल जो है वो यकीनी तौर पर है कि किस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ और रामपुर पुलिस मिलकर जांच कर रहे हैं। परिजन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिस पर सूजे के निशान और दिल में अधूरा इंसाफ।
एक मां की चीख अब कब्र से भी बाहर निकल आई है। सवाल ये है कि क्या एक इमाम की वर्दी के पीछे छिपे दरिंदे को सजा मिलेगी? कब्र से निकली लाश नहीं, यह उस इंसाफ की दस्तक है जो मरने के बाद भी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।